नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 09। मैं अजय ठाकुर और आज हमारे बीच में भाजपा जिला महासू के जो अध्यक्ष हैं अजय श्याम हमारे बीच में बैठे हैं और किन बातों को लेकर हम इनके बीच में आए हैं, हम इनसे कुछ तीखे सवाल भी करेंगे। तो आइए जानते हैं अजय श्याम जी से कि इतने पिछले कितने दिनों से जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप लोग जो है कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। आप घरों से नहीं निकले, लेकिन जो विपक्ष है वो घरों से निकला भी और ऐसे में वो कई स्थिति में आंदोलन पर भी बैठा। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश सिंघा के बारे में, जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मजदूरों के मुद्दों को लेकर राजधानी शिमला के अंदर जो है उनकी राशन की व्यवस्था और उनके घरों को जाने की व्यवस्था को लेकर जो है एक आंदोलन पर बैठे और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए। तो मैं जानना चाहूंगा अजय श्याम से। देखिए, आपने जिक्र किया कि आप घरों में बैठे रहे। मुझे लगता है कि इस वक्त जो लक्ष्मण रेखा इस महामारी से निपटने के लिए बनी है वो अपना घर ही, और उसका अनुपालन सामाजिक जीवन में काम कर रहे लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए और जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो उसका पालन करेंगे। बाकी समाज के लोग भी तभी अनुकरण करेंगे। जहां तक घर में बैठने का प्रश्न है उसमें और जोड़ रहा हूं अजय जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में अकेला ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने घर बैठे हुए अपने नेतृत्व के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी डॉक्टर बिंदल जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी पवन जी, उनके मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने पोलिंग बूथ स्तर की बैठकें भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न करवाई हैं। और उसमें हमने राजनीति की बात नहीं की, हमने संगठन की बात नहीं की, उसमें समाज की सेवा के लिए 5 बिंदु, कोई भूखा न रहे, सबको मास्क वितरण करने का कार्य, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में हम कैसे योगदान कर सकते हैं, समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हम आरोग्य सेतु ऐप जो है जो लोगों के लिए रक्षा कवच का काम करेगी उसको डाउनलोड करवाने का काम हमने बैठे बैठे घर से किया। ये भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपने जिक्र किया कुछ लोगों का घरों से निकलने का। वो घरों से निकले हैं, किस लिए निकले हैं? अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके शिमला में बैठे हैं और जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं कि कश्मीरी मजदूरों की बात, तो कश्मीरी मजदूरों का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मीडिया में भी चला, वो जिलाधीश के पास भी आया कि हमने ना उन्हें बुलाया था और हमारे पास ना कोई खाने पीने की कमी थी। तो उनका तो बैठना है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और ऐसे संकट काल में धरने पर बैठना मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। राजनीति हम घर से इसलिए नहीं निकले, हम मीडिया से भी संपर्क नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि आज राजनीति करने का समय नहीं है। आज राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। ये यथा सामर्थ्य आप कैसे समाज को अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान कर सकते हैं, ये ऐसा समय है जिसमें हमको समाज के साथ रहते हुए अपने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कोई भूखा न सोए उस दिशा में चिंतन करने के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये वो करने का समय है, ये धरने देने का समय नहीं है। और जहां तक आप धरने की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राकेश सिंघा जी, आपकी भूमिका बदल गई है। आप धरने वाली पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन अभी तो लोगों ने आपको मैंडेट दे रखा है, आपको विधानसभा से विधायक बना रखा है। आप ये बताइए कि आपका योगदान क्या रहा। कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, एक पत्रकार ने बार बार पूछा कि आप ये बताइए, ठियोग में आपको लोगों ने एमएलए बना रखा है, आप एमएलए के रूप में क्या अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? तो 3 बार उन्होंने जवाब टालने का कोशिश किया। आप ठियोग में एक इंसिडेंस नहीं देख सकते कि किसी भूखे मजदूर को राकेश सिंघा या उनकी पार्टी के लोग कोई खाना देते नजर आए हों। आप एक जगह नहीं देख सकते कि उनकी पार्टी का कोई मास्क बांटने बनाने का अभियान चला हो। हाँ, धरना देना और बोलना कि मैं गरीबों की आवाज उठाता हूं, आवाज उठाना ये बहुत आसान काम है, लेकिन पुरुषार्थ करना, समाज में जाकर के समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, ये बहुत मुश्किल काम है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रात और दिन लगे हैं, हमारा संगठन लगा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी स्वयं किचन में जाकर के भोजन पैकेट की व्यवस्था देख रहे हैं, स्वयं सैनिटाइजेशन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। वो धरना नहीं दे रहे हैं, वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये समझाएं। ठियोग से चुने हुए और शिमला में धरने पर बैठ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में प्रदेश सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने की बात कही है और कहीं ना कहीं उन ठेकों पर जो है भीड़ भी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की स्थिति में राकेश सिंघा का कहना है कि ये शराब के जो ठेके खोले गए हैं ये सरकार का बहुत ही गलत निर्णय है। उनका कहना है कि ऐसे में तो शराब लेने से अच्छा है कि व्यक्ति जो है कोई जहर का घूंट ले तो ज्यादा बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न उठाया है। मैंने उनका कल बयान स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने लोगों को कहा है कि इससे बढ़िया है तुम जहर खा लो। और मैं अजय जी आपको कहना चाहता हूं कि अभी उनके ऊपर किसी ने मुकदमा दर्ज किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस संकट काल में जहां बहुत सा समाज घरों में कैद है,
बहुत से लोग संकट में हैं, बहुत से लोग मानसिक दबाव में भी हो सकता है होंगे। यदि एक भी व्यक्ति ने जहर खा करके आत्महत्या की तो उनके ऊपर आत्महत्या को समाज को उकसाने का मुकदमा दर्ज करेगा, उसकी पहल मैं करूंगा। आप ये चाइना से आया हुआ वायरस, जहां उनकी वैचारिक पार्टी का शासन है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां जबरदस्ती वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। उन्होंने, मैं कह रहा हूं, योजनाबद्ध तरीके से चाइना का ये एक इकोनॉमिक वॉर उन्होंने अन्य देशों के साथ लड़ी है और वहां से ये वायरस जनरेट होता है। वो वायरस जनरेट करने वाले हैं और यहाँ उनकी विचार के बैठे हुए लोग जनता को कुछ सामर्थ्य अपने हिसाब से कुछ देने के बजाय, जनता का कुछ सहयोग करने के बजाय वो कह रहे हैं जनता को जहर खाओ। ये कौन सा तर्क हो गया? और मैं कह रहा हूं कि मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि विधायक का पद एक बड़ा पद होता है, जनता उसको चुनती है, जनता उस नेतृत्व पर विश्वास करती है और यदि वो नेतृत्व जहर खाने की सलाह दे, उसमें अगर एक भी आदमी की जान जहर खा के चली गई तो उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी राकेश सिंह पर होगी। आपने शराब के ठेकों का जिक्र किया है, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस या भारत सरकार की गाइडलाइंस नहीं थी तब तक हिमाचल प्रदेश में भी सरकार के ठेके नहीं खुले। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई भगदड़ शराब के ठेकों पर नहीं देखी गई। जहां तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आरंभ करने का सवाल है, राज्य सरकारों को चाहे केंद्र सरकार है, मैक्सिमम जो हमारा रेवेन्यू है डीजल पेट्रोल से आता है और एक्साइज भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। और ऐसी भी जानकारियां थी कि बिना परमिशन के भी ठेकों से शराब सप्लाई हो रही है, उससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। मैं शराब के ठेके खुले नहीं खुले उस विषय पर, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो भारत सरकार ने जो आदेश दिया वो पूरे देश पर एप्लीकेबल हुआ, लेकिन आप उसकी एवज में लोगों को जहर खाने का एडवाइजरी दे रहे हैं ऐसे संकट काल में। ये कौन सी राजनीति है? ये कहीं ना कहीं सबसे पहले जो पहल की गई, ये जो विधायक है सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा, इन्होंने अपनी 11 महीने की तनख्वाह जो है इस योगदान में दी है, लॉकडाउन के चलते सरकार को देने की घोषणा की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज राजनीतिक दलों पर, चुने हुए लोगों पर, समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी में एक दूसरे पर आरोप लगाना, राजनीति करना, राजनीतिक विद्वेष के साथ किसी मुद्दे को उठाना, ये आज के समय की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ सामर्थ्य जिसने दिखाया, जो कुछ जो देने का काम कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने अपना वेतन दिया है, स्वागत योग्य है, लेकिन वेतन देना मात्र नहीं, उससे भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है एक विधायक की, अनेक गतिविधियों का संचालन करना, अपने समाज के लोगों के साथ उनको क्या मदद कर सकते हैं वो मदद के रूप में दिखाइए ना। आप हमेशा चार्ज लगा करके, आप हमेशा धरने पर बैठ करके आप दूसरे को ये करिए वो करिए, आप सिर्फ ये राय सिंह बनना आसान है, करम सिंह बनना बहुत मुश्किल है। तो उनका पूरा जीवन ही राय सिंह बनने में चला गया, ये कर दो वो कर दो। तो ये अजय श्याम का कहना है कि जो राकेश सिंघा है वो राय देने में मशहूर है, कर्म करने में वो जो है विश्वास नहीं रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपके राजनीतिक दल की शिमला में जब म्यूनिसिपैलिटी बनी थी, आपके मेयर और डिप्टी मेयर बहुत मतों से जीते थे, एक पीलिया फैला था, वो पीलिया आपसे शिमला में कंट्रोल नहीं हुआ था। आज प्रदेश की सरकार के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज किसानों बागवानों के लिए चिंता, दवाइयों की दुकानें खोलना, उनके लिए मार्केटिंग पैकेजिंग की दृष्टि में वो सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जो हमारे लोग बाहर फंसे थे, दो चुनौतियां हैं, बाहर से आने वाला लोग यहाँ संक्रमण लाने वाले भी ना बने, इसके लिए भी प्रशासन को सचेत रहना है। और साथ में साथ बाहर कोई हमारा मजदूर फंस भी ना जाए, बाहर कोई विद्यार्थी फंस भी ना जाए, उनको भी निकालना है। तो सरकार बेहतरीन समन्वय के साथ पूरे प्रशासन के लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। मैंने ठेक से अनेक उदाहरण देखे हैं कि आपके कहने पर रातों रात पास बन जाते हैं। संडे को भी स्टाफ बैठ रहा है। प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिस के लोग डे एंड नाइट सारी चीजों को वॉच कर रहे हैं। ये उनकी पीठ थपथपाने का समय है कि उनके ऊपर रोब झाड़ने का समय है। आपने उनका व्यवहार देखा किस तरह से एक महिला अधिकारी जो परसों रात को 11 बजे तक एक शव का क्रिमेशन करने के लिए खड़ी रही, उस महिला अधिकारी के साथ क्या बात करने का तरीका था। पुलिस वालों के बारे में क्या इनके ओपिनियन है। रामलाल ठाकुर जी पुलिस वालों को ऐसे मोड़ पे पियक्कड़ कह रहे हैं, उनको पियक्कड़ कह के संबोधित कर रहे हैं। कहां तो हमारे कर्मचारियों की पीठ थपथपानी चाहिए ऐसे समय में, और कहां ये अर्नगल बातें करके मात्र और मात्र राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह, वो भी जयराम सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफों के पुल में कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार कोरोना जैसी महामारी के चलते बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। लेकिन राकेश सिंघा का कहना है कि ये बिल्कुल भी तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि अभी भी बाहरी राज्यों में प्रदेश के हजारों लोग फंसे हुए हैं। सिंघा का कहना है कि अभी भी प्रदेश के जो लोग हैं बाहरी राज्यों में हजारों की संख्या में फंसे हैं। लेकिन जो है ये जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है, ये पूंजीपतियों को लाने का काम कर रही है। एक मजदूर तबका अभी भी इस बात से चिंता में पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? अजय जी, आपने पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, मुझे राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात कर रहा हूं। ये समय ऐसा है कि राजनीति से ऊपर उठकर के बात की जाए।
हिमाचल प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत सहिष्णु, बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है। यहाँ वैचारिक आंदोलन होते हैं, यहाँ हिंसा के लिए, यहाँ एग्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और इस लिगेसी को कायम करने के लिए मैं ये मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहे, राइट फ्रॉम डॉक्टर परमार टू श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय परमार जी, माननीय वीरभद्र सिंह जी और अपने शांता कुमार जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय रामलाल जी, सब ने शालीनता का परिचय दिया है। सबकी अपनी अपनी एक छाप रही है और उसके कारण हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक वातावरण जो है वो एग्रेशन से भरा हुआ नहीं है। वो बहुत एक सौम्य तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में होती है। इसके लिए इन वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आज के युवा नेतृत्व का बहुत बड़ा इनकी छाप है और मुझे लगता है कि जो ऊपर का नेतृत्व करता है उसका समाज जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वीरभद्र सिंह जी ने एक बार नहीं, वो 3 बार हिमाचल प्रदेश की सरकार के कामों की तारीफ कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के इन लोगों को एक वो कदावर नेता रहे हैं, वो सोचना चाहिए, वो उनका अनुभव है, वो जानते हैं, उन्होंने कई बार प्रदेश में सरकारें चलाई है। वो सरकारों के लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ हिमाचल प्रदेश सीमित संसाधनों में कितना कर सकता है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए उन्होंने देखा है, उन्होंने कंपैरिजन किया होगा। अपने समय में भी उनके कई परिस्थितियां आई होंगी एडवर्स, और आज की ये इससे बड़ी चुनौती तो मुझे लगता है, हम तो बहुत अभी छोटी आयु के हैं, हमारे जीवन में तो इतना बड़ा संकट वैश्विक स्तर पर कभी नहीं आया है, लेकिन उसमें हिमाचल प्रदेश का बेहतरीन प्रबंधन, जहां जयराम ठाकुर जी की पीठ थपथपानी चाहिए। और जब हम जयराम ठाकुर जी की बात करते हैं तो अकेले जयराम जी की पीठ नहीं, जयराम जी की पीठ थपथपाते हुए हम पूरे मंत्रिमंडल की, हम पूरे नेतृत्व की, हम पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की, हम छोटे से छोटे चौकीदार की भी, उसकी भी पीठ थपथपाते हैं। पूरे एक सेटअप की हम एक व्यवस्था को संभालते हैं। देखिए, सवाल ये है कि अभी भी जो है बाहरी राज्यों में प्रदेश के हजारों लोग फंसे हुए हैं और सिंघा बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो लोग फंसे हैं इनको लाने में जो है सरकार असमर्थ नजर आ रही है। सवाल ये है मेरा। देखिए, सिंघा की राजनीति के बारे में देखिए, मुझे आप उनका नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम मुझे आज लेना पड़ रहा है। सिंघा जी एक मामले में बड़ी परफेक्ट उनकी एक फिलॉसफी, एक उनका मतलब मेथोडोलॉजी है उनके काम करने की। वो ये जानते हैं कि सरकार अब क्या कर रही है। सरकार ने नोडल ऑफिसर्स लगाए बाहरी राज्यों से लाने के लिए। सिंघा को पता चल गया कि अब बाहर से लोग आने वाले हैं, तो सिंघा ने अपने आप को एक आंदोलनकर्ता के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया कि वहां से लोगों को ले आओ, वहां से लोगों को ले आओ, क्योंकि उनको लगा कि अब सरकार ने पहल शुरू कर दी है लोगों को लाने की। तो उस बात का क्रेडिट सिंघा जी लेना चाहते हैं। सुबह सूर्य उगता है तो शाम को 6 बजे 4 बजे वो धरना देना शुरू कर देंगे कि अब सूर्य उगना चाहिए। उनको पता है कि सूर्य 6 बजे उगेगा ही, तो जो होने वाला है उसकी मांग कर दो, उसके लिए आंदोलन का नाटक करो, इससे अपनी राजनीति चलाओ। उनको लगा कि आप जो हिमाचल प्रदेश में मजदूर हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार योजना बना रही है, तो वो शिमला पहुंच गए, किन मजदूरों को वहां भेज दो, इन मजदूरों का ये कर दो, क्योंकि वो जानते हैं, वो क्योंकि एक सेटअप में है, विधायक है, तो उनको कहीं ना कहीं से सरकारी प्रशासनिक अमला आगे क्या करने वाला है, सरकार की आगामी योजना क्या है, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से ही इंफॉर्मेशन गैदर करके कि अब आगे क्या होने वाला है। मानो 3 दिन बाद बरागटा जी अपने सीएम साहब को मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दवाइयों की दुकानें, जो सरकारी दवाई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की दुकानें, वो खुलनी चाहिए। वो उनको पता चल गया तो उन्होंने तुरंत आकर के बयान दे दिया कि हम ये मांग करते हैं कि दवाइयों की दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि दवाइयों की दुकानें खुलने वाली है। अभी मैं आपको ठेव का एग्जांपल देता हूँ। हमने आपको शिमला से कूड़ा उठाने के बारे में हमारा पूरे का पूरा डेलीगेशन जिलाधीश से मिला। उनको कहीं से सूचना लग गई कि कल से कूड़ा उठाने का अभियान शुरू हो रहा है, इसने जानकारी दे दी, तो उनका भी प्रेस स्टेटमेंट आ गया कि हम कूड़ा उठाने की मांग करते, नहीं तो आंदोलन करेंगे। भाई, आप विधायक बन गए हैं, आंदोलन के अलावा भी तो कुछ करिए। मैं कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख से ज्यादा फूड पैकेट मांगे हैं, जिसका रिकॉर्ड है। 6 लाख के आसपास राशन किट्स बांटी गई है। 17 लाख मास्क हमारी बहनों ने घर में, ये स्वाभिमान का प्रतीक है, कोई धरना सेठ देने नहीं आया। हमारी बहनों ने घर में कपड़ा अपनी जेब से पैसा लेकर के मास्क बनाए, अपने रिश्तेदारों में भी बांटे, समाज को भी बांटे। बीजेपी ने उस पूरे आंदोलन को महिला मोर्चा ने लीड किया। ये काम हमारे करने वाले हैं, जो हम कह सकते हैं कि हमने घर बैठे हुए समाज को इस काम में लगाया, समाज ने वो काम किया और आज हम इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी ने एक मजदूर को मुझे बता दो कि कहीं भूखे को खाना दिया हो। बिहार के मजदूर यहाँ भी फंसे हुए थे, मैं आपको लिस्ट आउट करके दे सकता हूँ। हमारे को अनेकों जगह से कंप्लेंट्स आती है, हम 1 घंटे के अंदर राशन पहुंचाने का काम करते हैं। क्या राकेश सिंघा जी विधायक बताएंगे कि ठियोग के एक मजदूर को जो भूखा था उसको राशन पहुंचाने का काम किया? हमारे बीच में भाजपा जिला महासू के अध्यक्ष अजय श्याम थे। इनसे हमने कुछ सवाल पूछे, जो सवाल जनता के जहन में भी फंसे हुए थे। इन सभी सवालों का जवाब इन्होंने देने का प्रयास किया। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने एक सवाल सिंघा से भी किया है कि उन्होंने इस लॉकडाउन के चलते एक ऐसे मजदूर को बता दें जिसके घर में राशन पहुंचाया है, और अगर ये राशन पहुंचाया है तो उसका वो तथ्य दें और तथ्यों के आधार पर बात करें। न्यूज 09 से मैं अजय ठाकुर, मेरे सहयोगी रमेश के साथ आपके क्षेत्र के हर मुद्दे को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे।